कानून की धज्जियां उड़ा करके 2 दर्जन से अधिक फर्जी नर्सिंग होम घूम रहे हैं और इसमें गांव घर के आशाओं, बिचौलिया, छोटे मोटे प्रैक्टिशनर सब चांदी काटने पर लगे हुए हैं। सभी भाइयों से निवेदन है, इन लोगों से बचें। हम कोशिश में रहेंगे। इससे पहले भी मुझे 12 जुलाई 2019 को गोली मारने की धमकी दी गई थी और मैं इसके लिए लड़ता रहूंगा जब तक जीता हूं। ये अविनाश झा है, बिहार के मधुबनी में अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार की खबरों को लगातार बाहर लाने वाले पत्रकार। अविनाश झा मर चुके हैं। सोच रहा हूं कि क्या देश के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर अविनाश झा के बारे में जानते होंगे? क्या वो जानते होंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता करने के कारण अविनाश को अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या अनुराग ठाकुर अविनाश झा के अलावा उन तमाम पत्रकारों के बारे में जानते होंगे जिन्हें पत्रकारिता करने के कारण अनुचित तरीके से डिटेन कर लिया जाता है, जिन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं? अनुराग ठाकुर ये जानते होंगे या नहीं, इस बारे में इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि प्रेस डे के मौके पर अनुराग ठाकुर ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। The National Press Day is a day to reflect upon the role of media and the press in raising the issues that matter to the citizens of India. अनुराग ठाकुर कहते हैं कि मीडिया का कार्य है लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाना। बात बिल्कुल सही है और सच, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे को लेकर जो पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं या लगातार खबरें चलाते हैं, वो पत्रकार भयानक खतरे में हैं। कभी माफिया, कभी प्रशासन, तो कभी सरकारी तंत्र के द्वारा उन पत्रकारों का शोषण होता है, उन पत्रकारों पर हमले होते हैं। अविनाश झा 22 साल का एक युवा पत्रकार था, मधुबनी में रिपोर्टिंग करता था, आरटीआई एक्टिविस्ट था। लगातार मधुबनी के जो अस्पताल हैं, नर्सिंग होम्स हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और डॉक्टरों की जगह जो गैर पेशेवर लोग नर्सिंग होम्स को चला रहे थे, उसके खिलाफ ही रिपोर्टिंग कर रहा था। अंततः मार दिया गया। हालांकि जो प्रशासन है वो अविनाश झा के इस हत्याकांड में प्रेम प्रसंग का झूठा नैरेटिव चला रहा है, लेकिन बीएनएन न्यूज के संस्थापक और अविनाश के चचेरे भाई बीजे विकास क्या कहते हैं तो सुनिए। पूरा का पूरा मेरे पास साक्ष्य और सबूत है कि अविनाश की हत्या सिर्फ और सिर्फ मेडिकल माफियाओं के द्वारा करवाया गया है, जिसका साक्ष्य हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, कम से कम 100 से अधिक पन्नों का ये डॉक्यूमेंट है, जिसमें लगातार वो कार्रवाई करवा रहा था बेनीपट्टी के तमाम अस्पतालों के खिलाफ आरटीआई करके, और तमाम आदेश भी आ रहे थे बजावता स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि कौन कौन सा अस्पताल को बंद करने का आदेश है। ये पुराना आदेश है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे 9 अस्पतालों को एक दिन में बंद किया गया था। अविनाश के कार्रवाई करवाने के बाद बजावता सिविल सर्जन ने भी 3 दिन पहले बयान दिया है कि अविनाश झा जिसकी हत्या हुई है उसकी वजह से बेनीपट्टी क्षेत्र में तकरीबन अब तक 19 से अधिक अस्पतालों में ताले लग चुके हैं और लाखों जुर्माना लगा है। देश के लगभग हर मध्यम वर्गीय परिवार ने अस्पताल में इलाज के वक्त भ्रष्टाचार को महसूस किया होगा कि किस तरीके से अस्पताल उनका शोषण करते हैं, किस तरीके से अस्पतालों ने लूट का एक तंत्र विकसित किया हुआ है। कई बार मध्यम वर्गीय परिवार के ये लोग बद्दुआएं भी देते होंगे अस्पताल को, अस्पताल प्रशासन को और डॉक्टरों को भी, लेकिन बोल नहीं पाते होंगे। अस्पताल और डॉक्टरों के सामने अपने मरीज को देखते हुए बोले भी तो क्या, लेकिन इन हजारों परिवारों और हजारों लोगों के दुखों को बयान कर रहा था अविनाश। इनके शोषण के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा था अविनाश। वो असली पत्रकारिता कर रहा था, बिल्कुल वही पत्रकारिता जिसके बारे में अनुराग ठाकुर ने कहा है इस वीडियो में कि पत्रकारिता वो होती है जो जनमानस को प्रभावित करने वाले मुद्दों को लेकर हो। लेकिन जब देश फ्रीडम इंडेक्स के मामले में लगातार गिरता जा रहा है, जब देश में पत्रकारिता करने वाले लोगों को अनुचित तौर पर डिटेन किया जाना एक प्रक्रिया हो गया है, जब पत्रकारों पर पत्रकारिता करने के कारण राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगने लगे, तो पत्रकारों का यही अंजाम होता है जो अंजाम अविनाश ने झेला। पत्रकार हैं से थे हो जाते हैं। बहरहाल अविनाश की मौत के बाद कई संस्थान और कई लोग खड़े हुए हैं अविनाश को न्याय दिलाने की मांग को लेकर। वो कह रहे हैं कि अविनाश को न्याय मिलनी चाहिए, लेकिन देखना होगा
कि चुनाव प्रचार के दौरान बार बार जंगल राज का जिक्र करने वाले नीतीश कुमार क्या इस वास्तविक जंगल राज पर कोई कार्रवाई कर पाते हैं? क्या उनके पास कोई ब्लूप्रिंट होगा जिसमें पत्रकार आजादी के साथ पत्रकारिता कर सके? ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है।